सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय संसर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतं गमय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर आप बहुत देविए सुंदर बोले। बात। हाँ जी, हाँ। ध्रुव जुड़े हैं। हाँ ध्रुव बेटे। सर हाँ दीजिए। हाँ नहीं, हाँ तो सुनाओ बेटे। ये त्वमेव माता याद है श्लोक? या सुनाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बहुत सुंदर। एक बार पुनः वैदिक संस्कृति प्रचार संघ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये जो बालक हैं, हमारी एक वाटिका नाम से, बच्चों के लिए जीवन निर्माण वाटिका नाम से एक दैनिक हमारा एक कार्यक्रम चलता है। और आप भी, यदि आप जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो भी चाहें अपने बच्चों को, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9352511605। इस पे करवा दें तो इन बच्चों को हम तैयार करते हैं मंत्रोच्चारण के लिए, प्रेरक प्रसंग के लिए। उन्हें हम योग अभ्यास कराते हैं, ध्यान करवाते हैं। तो इसमें आप सभी का स्वागत है। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में आज योग का मूल स्वरूप विषय पर हमें दुबई से जुड़े योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी सनाडे साहब का सानिध्य मिल रहा है, जो अपने प्रेरक वार्ता से, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 7वां योग दिवस है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से, पुरुषार्थ से वसुधैव कुटुंबकम का वह स्वरूप साकार हुआ जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारी मतों से यह प्रस्ताव पारित हुआ। और 21 जून को विशेष रूप से रखा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन आज 21 जून है। इस दिन को रखा गया। और आज योग, जो हमारी वैदिक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, उसके प्रचार और उसके पूरे विश्व के अनुसरण से यह सिद्ध होता है कि हमारा देश विश्व गुरु, जगत गुरु की ओर अग्रसर है। और इस अवसर पर आदरणीय भ्राताश्री, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी सनाडे दुबई से जुड़ चुके हैं। और उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, उदयपुर से ही एक प्रभाकर, संगीत प्रभाकर, एक प्रतिभा संपन्न विदुषी आर्या हैं, श्रीमती सुनीता जी शर्मा। मैं निवेदन करूंगा कि वे एक भजन प्रस्तुत करें। उसके पश्चात हम योग का मूल स्वरूप विषय पर वार्ता सुनेंगे आदरणीय डॉक्टर साहब से। सादर निवेदन श्रीमती सुनीता जी शर्मा से प्रस्तुत करें प्रभु भक्ति का एक भजन। माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही आवाज? जी हाँ। सभी को मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, सुबह शाम प्रभु सुमिरन कर ले रे, सुबह शाम प्रभु सुमिरन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा
वो रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साफ मन कर ले रे, आत्मा के साथ साफ मन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, वो रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे। सुबह शाम प्रभु सुमिरन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, वो रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे। सुबह शाम प्रभु सुमिरन कर ले रे, सुबह शाम प्रभु सुमिरन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भजन। हम प्रभु भक्ति करें। योग अभी हमें आदरणीय डॉक्टर सनाडि साहब बताएंगे कि योग का सही स्वरूप क्या है। हमारा योग यानी हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसी क्रम में मैं अभी हमारे और भी साथी जुड़ने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सनाडि साहब के प्रेरक प्रवचन का सभी लोग लाभ उठा पाएं। तो कुछ और हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। इससे पूर्व मैं एक और निवेदन करूंगा श्रीमती सुनीता जी शर्मा से ही कि वे एक और भजन प्रस्तुत करें। देखिए, पूरा विश्व हमारा परमपिता परमेश्वर ने एक बगिया की तरह दिया है। ये आकाश, ये पक्षी, ये प्रकृति के सुंदर स्वरूप, परमपिता परमेश्वर के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें कि उसने यह मनुष्य जीवन हमें दिया है। सादर निवेदन करूंगा श्रीमती सुनीता जी शर्मा एक भजन और उसके पश्चात हम योग का मूल स्वरूप विषय पर, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसे महोत्सव के रूप में हम मनाएंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से ज्ञानवर्धक वार्ता सुनकर। श्रीमती सुनीता जी शर्मा। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, दुनिया बनाने वाले चंदा बनाया शीतल, सूरज बनाने वाले ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुट भी वायु को चूमते हैं। ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुट भी वायु को चूमते हैं। सरिताएं बहती कल कल शीतल से नीर
वाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले, कहीं रेत के हैं टीले, सरोवर कहीं पे झीलें। कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले, कहीं रेत के हैं टीले, सरोवर कहीं पे झीलें। ये आसमान देखो, क्या सज रही दिवाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, बच्चे किसी के दर्जन, रोटी के भी है लाले, संतान बिन किसी के, घर में लगे हैं ताले। बच्चे किसी के दर्जन, रोटी के भी है लाले, संतान बिन किसी के, घर में लगे हैं ताले। यूनान का सिकंदर गया लेके हाथ खाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, आवागमन का देखो कैसा ये सिलसिला है, थे कर्म जिसके जैसे, वैसा ही फल मिला है। आवागमन का देखो कैसा ये सिलसिला है, थे कर्म जिसके जैसे, वैसा ही फल मिला है। अंगूर कैसे मिलते, बोई थी जब निबोली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाल। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनीता जी, आनंद चाहूंगा। ये मेरी सहधर्मिणी जी हैं जिन्होंने भजन प्रस्तुत किए और अच्छा तबला भी बजाती हैं और आप सबका आशीर्वाद मिला, बहुत धन्यवाद। एक हिंट लिख लिया कि सुनीता शर्मा जी ने बहुत सुंदर गाया, ये मैंने लिख लिया था। एक कविता से पूछूं है वो दीजिए, मैं निमंत्रण तो दे दूं और ग्रुप्स में डाल दूं। मैंने इसमें हमारा जो ग्रुप है वैदिक संस्कृति का, उसमें संदेश डाला है। नहीं, वैदिक संस्कृति में हमने और इसी क्रम में मैं आज के जो वक्ता हैं
माननीय योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी सनाडे साहब। आप दुबई में इस समय हैं, उदयपुर से आप मूल रूप से हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने कई वर्षों सेवाएं दी। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा के अलग-अलग क्षेत्रों में आप सेवा भाव से सतत साधनारत हैं। आपके टेलीविजन पर, रेडियो पर, पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख और राजस्थान पत्रिका का एक टीवी चैनल है, उस पर आपके दैनिक कार्यक्रम हुआ करते। और आप दुबई में हैं तो वहां भी बहुत व्यस्त समय। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं, वेबिनार, उनमें आपको आमंत्रित किया जाता है। कार्यक्रमों के में आपकी योग के विषय में आपकी वार्ता के लिए, योग प्राणायाम, इन पर आपका बहुत विशेषज्ञता है और आपका जो ज्ञान है। हमने आपके व्यस्ततम समय में से विशेष अनुरोध किया कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के हमारे प्रतिभागियों को आप योग का मूल स्वरूप बताएं। सादर निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब से, और मैं यह आदरणीय श्रीमती मृदुला जी चौटानी जी को मैं यह व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज रहा हूं, और सादर निवेदन करूंगा आदरणीय योगाचार्य श्री नरेंद्र कुमार जी सनाडे साहब से, जो दुबई से हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी महान भावों का। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है, और सादर निवेदन आदरणीय योगाचार्य जी से, योग का मूल स्वरूप हमें बताने की कृपा करें। जी, अभी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ गई। जी हाँ। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासु यद भद्रं तन्नासु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी को सादर नमस्ते। मैं उसको पूरा करने का प्रयास करता हूं। और जो विषय मुझे जानकारी है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। पहले हम ये समझें कि मूल शब्द का क्या अर्थ है। मूल का अर्थ है उद्गम, उद्गम स्थल। जैसे यदि कोई मुझसे पूछे कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो उसका उत्तर सामान्य व्यक्ति के रूप में आएगा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं नरेंद्र कुमार हूं। और ज्यादा समझदार होगा तो वो कहेगा मैं मनुष्य हूं, क्योंकि हमारे वेद कहते हैं मनुर्भव, वेद कहते हैं कि मनुर्भव, तो मैं मनुष्य हूं। लेकिन जो बहुत अज्ञानी है, जो उस उच्च अवस्था में पहुंच चुका है ज्ञान की, परम ज्ञानी व्यक्ति कहेगा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ये हमारा मूल है। और एक दूसरे उदाहरण से समझें, गंगा जल, गंगा जल किराना व्यापारी के यहाँ भी मिलता है। बिहार कलकत्ता में जो गंगा बह रही है वहां भी मिलता है। लेकिन जो इस बात को जानते हैं कि शुद्ध गंगा जल गंगोत्री पर मिलेगा, तो वो इस बात को जानते हैं कि गंगा जल का मूल उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री है। अगर शुद्ध गंगा जल की आवश्यकता है, शुद्ध गंगा जल चाहते हैं, तो गंगोत्री पर आपको जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अब इसमें क्या हुआ, जैसे गंगा जल गंगोत्री से नीचे आया, तो आप तक पहुंचते पहुंचते उसमें इतनी मिलावट हो गई, इतना प्रदूषण हो गया कि अब हमारे लिए वो गंगा जल उतना पवित्र नहीं रहा। यही स्थिति योग की है कि योग का जो उद्गम है, जो मूल है, वो इतना शुद्ध स्वरूप है, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते उसमें अगर पानी में कचरा हो तो हम उसको छान कर पीते हैं। तो जो प्रदूषण है उसको हटाकर
हमें मूल स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। और आर्य समाज से जुड़े हुए होने के नाते सत्य और असत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति हमें विरासत में मिली है। इसलिए सत्य को स्वीकार करना और असत्य को का परित्याग करना ये हमारा कर्तव्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जानने से पहले कि योग क्या है, ये जानना जरूरी है कि योग क्या नहीं है। क्योंकि अगर चावल में से कंकर बीनने हो तो ध्यान कंकर पर रखना पड़ता है, चावल पर नहीं। तो जो प्रदूषण हमारे अंदर घुसा है उस पर ध्यान देंगे तभी उसको हटाया जा सकता है। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि योग क्या नहीं है। उछल कूद योग नहीं है, कसरत व्यायाम दंड बैठक योग नहीं है, जुम्बा डांस एरोबिक्स योग नहीं है। और ये तो फिर भी अच्छे शब्द हैं। इस प्रकार के योग मार्केट में आ गए हैं जिनका जिक्र भी हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि ये सब योग के बैनर के अंडर में हो रहे हैं। बैनर योग का लगने के बाद ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, तब जब आवश्यकता पड़ती है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि मूल स्वरूप क्या है। तो सब हम चलते अब आवाज आवाज हाँ, अब आ गई आवाज जी। ठीक है, थैंक यू। तो मैं वापस लौटता हूं कि हम मूल की तरफ से जा रहे हैं। तो वेद और उपनिषद, वेद सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं, ईश्वर की वाणी है जो हम मनुष्य को उपहार के रूप में मिली है 4 ऋषियों के माध्यम से। अब जब हम की वेद पुराण है, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही योग हमें उपहार के रूप में दिया गया। अब हम उसको विसारते गए, भूलते गए, वापस हमें याद करने का ध्यान करना है और वेद और उपनिषद क्या कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करना है। तो सबसे बड़ी बात, कठोपनिषद, हमारे उपनिषद जो है वो वेद का सार है। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम ताम योग मिति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा योगो भवति प्रभावप्यो। इसका सीधा अर्थ ये कि जब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां स्थिर होकर मन सहित जब स्थिर हो जाती हैं, उनका विचलन बंद हो जाता है और माइंड जो है वो मॉडरेट, जो इधर उधर भटक रहा है वो सब बंद हो जाता है, तब है। लेकिन आज इंद्रियों की बात नहीं होती है, मसल पावर की बात होती है, बाहरी पावर की बात होती है। और कोरोना ने तो ये साबित कर दिया कि मसल पावर कहीं नहीं अड़ती है। अच्छे अच्छे मसल पावर वालों को एक छोटे से वायरस ने समाप्त कर दिया। लेकिन जिसके अंदर एनर्जी है, जिसके भीतर ताकत है, वो आज भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा, जिसको मेडिकल साइंस इम्यूनिटी कहती है। हम उसको महर्षि दयानंद सरस्वती, योगी राज महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़े योगी पतंजलि के बाद, महर्षि पतंजलि के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़े योगी नहीं हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पतंजलि के योग दर्शन को पूरी तरह स्वीकार किया है। और सत्यार्थ प्रकाश में, सत्यार्थ प्रकाश लेकर सब घूमते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समुल्लास में योग का विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आर्य समाज से वर्षों से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं और योग सीखने जाता है, तब दुखद आश्चर्य होता है कि घर में गंगा बह रही है, आप कहाँ जा रहे हैं। हमारे आर्ष ग्रंथों में योग के बारे में विस्तार से वर्णन है। और एक बात और अच्छी तरह समझ लें, हम आर्य समाज वाले बड़े गर्व से इस बात को कहते हैं कि हम चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं।
हम चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यही किया। उन्होंने पतंजलि का बैनर नहीं लगाया, उन्होंने पतंजलि की कोई तस्वीर नहीं लगाई, लेकिन महर्षि पतंजलि के निर्देशों की पूरी पालना अगर किसी ने की है तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। और यही निर्देश उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं। हम पालन नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, हम बिल्कुल पालन नहीं कर रहे। माफ करना, हम भले अपने आप को आर्य समाज से जुड़े कहते हैं, लेकिन योग के क्षेत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्देशों की पालना नहीं हो रही है, बल्कि अवहेलना हो रही है। ये मैं अभी आपको प्रमाणित करूंगा। तो मेरा निवेदन यही होता है, हर जगह हम भी योग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कम से कम महर्षि दयानंद सरस्वती के मंच पर ऐसा कोई योगिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जिससे कि उनके निर्देशों की अवहेलना हो। अनुपालना न कर सके कोई जरूरी नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती के सारे निर्देशों की पालना कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अवहेलना तरह आत्मसात किया और उसके अनुसार उन्होंने प्राणायाम की विधि बताई, योग की विधि बताई और अष्टांग योग का महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रचार किया। अब एक बीच में एक छोटा सा एक प्रकरण आता है। हम लोगों के अंदर राजनीति पॉलिटिक्स इतनी घुस चुकी है कि हर चीज को हम नारेबाजी से तोलते हैं। एक छोटा सा नारा आज का आया है कि योग भगाए रोग, करो योग रहो निरोग। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। नमस्कार बंधु। हम कहते क्या है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वेद्यकेन। साफ लिखा हुआ है, योग क्लास में लिखा हुआ है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनिनाम पतंजलि प्रांजलिरानास्तोस्मि। हम साफ कह रहे हैं कि उस महर्षि पतंजलि को हम नमन करते हैं जिन्होंने योग से चित्त की शुद्धि की है, व्याकरण से भाषा की शुद्धि की है और शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद वैद्यक। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो चित्त एक तरफ रह जाता है और योग का उपयोग शरीर के लिए हो जाता है। योग को वजन घटाने की मशीन बना दी गई है, एक जिम बना दिया गया है, एक फिजियोथेरेपी सेंटर बना दिया गया है, जो कि योग के मूल स्वरूप को छोड़ना होगा। जिससे हमें अमृत तुल्य लाभ मिल सकते हैं, उससे हमने छोटे छोटे लाभों की अपेक्षा कर ली है। तो आज हमारे पास सामने ये वक्त है कि कम से कम हम आर्य समाज से जुड़े हुए आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन करने वाले इस बात का ध्यान रखें कि हमारा योग का मूल क्या है और यथासंभव उसकी पालना करें। और बहुत आसान है। अब बात करते हैं कि कौन से योग को महर्षि पतंजलि ने महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया, वो क्या है महर्षि पतंजलि का योग। नाम पतंजलि और चित्र पतंजलि का लगाने से योग नहीं होता जब तक कि हम उसके योग को समझें और फिर उसको हम जीवन में उतारें। तो महर्षि पतंजलि के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप आश्चर्य करेंगे कि महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र लिखे हैं अपने योग दर्शन में, और उसमें कहीं भी किसी आसन का जिक्र नहीं है। हो तो आप मुझे बता देना, मैं क्षमा मांग लूंगा। एक भी आसन का जिक्र नहीं है। और 195 सूत्र में केवल 3 आसन लिखे हैं, केवल 3 सूत्र लिखे हैं कि स्थिर सुखमासनम, प्रयत्न शिथिल्यानंत समापत्तिभ्याम और ततो द्वंद्वान भी घात। इन 3 का भी अगर अर्थ समझ जाएंगे तो हम जान जाएंगे कि ये उछल कूद तो मना किया उन्होंने। पहला सूत्र है स्थिर सुखमासनम, कि सुख पूर्वक स्थिर हो जाओ, सुख पूर्वक स्थिर हो। और ये कब होगा? दूसरा सूत्र कहता है प्रयत्न की शिथिलता से, कि जो प्रयत्न आप कर रहे हो उसको करना बंद कर दो। हमने प्रयत्न डबल कर दिए, 4 गुने कर दिए, जस्ट उसका अपोजिट। और तब क्या होगा कि बाहर के द्वंद्व आपको परेशान नहीं करेंगे। किसी बीमारी के लिए महर्षि पतंजलि ने कहीं योग का नहीं उल्लेख किया, कर सकते थे, 195 सूत्र लिखे उन्होंने। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले यम और नियम का वर्णन किया। और इसको भी छोड़ो, जब आसन का जिक्र आएगा तो डिटेल बताएंगे कि भगवत गीता में क्या लिखा। भगवत गीता में एक भी आसन का जिक्र नहीं है। 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं जिसमें छोटी छोटी बातों का जिक्र है, लेकिन आसन का जिक्र नहीं है। क्या कहा आसन के बारे में? सिर्फ समम काय शिरोग्रीव, बस।
तो दोनों चीजें सही हो गई। और एक बात हमेशा हम ध्यान रखें, हमारे लिए सबसे ऊपर हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र से ऊपर हमारा विवेक है। विवेक ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दिया। और क्यों है विवेक ऊपर? कि अगर शास्त्र में कहीं दो विरोधाभास नजर आ जावे, अगर अच्छे शास्त्रों में भी अगर आपको कहीं दो विरोधाभास नजर आवे, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि कौन सा मार्ग सही है। तब तक शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए। तो आर्ष ग्रंथों को हम पठन पाठन की बात करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट वर्णन किया है कि पठनीय ग्रंथ कौन से हैं और अपठनीय ग्रंथ कौन से हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम योग को अपठनीय ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने साफ मना किया। हठ योग को उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार किया, लेकिन हम हठ योग के ग्रंथों में योग को ढूंढ रहे हैं। ये हम कहना चाहते हैं कि अपने आर्ष ग्रंथों की तरफ लौटिए और योग को समझने का प्रयास करें। तो पठनीय ग्रंथों में महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है। अब सबसे पहले उन्होंने, अच्छा आसन, आज कोई भी योग की बात करें सबसे पहले आसन दिमाग में आता है और उसके लाभ। सेल्समैन की तरह हर व्यक्ति सेल्समैन बन गया है प्रचार के चक्कर में। हर व्यक्ति प्रोडक्ट लेके घूम रहा है सेल्समैन की तरह, इस आसन के ये लाभ, इस आसन के ये लाभ, इस आसन के ये लाभ, और कोई भी मूल को नहीं टच कर रहा है। तो हम वापस यही लौटना चाहते हैं कि आसनवाद की बात है। सबसे पहले फाउंडेशन, योग की बुनियाद। आज आप कोई भवन निर्माण करना चाहते हैं, मैं आपका आर्किटेक्ट हूं, मैं आपका इंजीनियर हूं, मैं आपकी सब बात मान लूंगा। खिड़की दरवाजे कितने रखने हैं आप डिसाइड करें, मार्बल कौन सा लगाना है आप डिसाइड करें, लकड़ी कौन सी करनी है आप, लेकिन आप कहें कि मैं नींव नहीं भरूंगा। अगर आप ये कहें कि मैं नींव नहीं भरने दूंगा, क्या भवन बन सकता है? नींव भरना जरूरी है और नींव का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले फाउंडेशन के रूप में यम और नियम की बात कही। सबसे पहला जो अंग रखा वो यम रखा, और उसमें भी सबसे पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है। और अब आप इस पर थोड़ा सा विचार करें कि आज हम गर्व से ये बात कहते हैं कि हमने घर घर में योग पहुंचा दिया, पूरे विश्व में योग को पहुंचा दिया। थोड़ा सा इस पर विचार करें। घर घर में कसरत को पहुंचा दिया, व्यायाम को पहुंचा दिया, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर दी, जल्दी उठने की आदत डेवलप हो गई, एक्सरसाइज करने लग गए। ये सब मैं सहमत हूं, लेकिन क्या योग गया? क्योंकि योग की पहली सीढ़ी अहिंसा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, और ये बिल्कुल फैक्ट आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान का 85% जनसंख्या जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। और इस 85% में वो नहीं है जो कि छुप के खाते हैं, ये वो हैं जो घोषणा किए हुए हैं। और वर्ल्ड के 95 कंट्रीज जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। अब पहले ही अंग का जब अवहेलना हो गई, जब वायलेंस की पराकाष्ठा हो गई, पूरी तरह जब हिंसा में लिप्त मानव जाती है, तो योग कहाँ शुरू हुआ? तो सबसे पहले हमें ये करना है कि मैं तो यही करता हूं कि शिक्षण प्रशिक्षण में आसनवाद में आए नहीं आए कोई बात नहीं, सबसे पहले आप मांसाहार का त्याग करें, शाकाहार को अपनाएं और अपने आचरण में शुद्धि करें। अगर आप हर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करे, बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे आचरण में मुझे जो कमी नजर आती है मैं उसको आज से दूर करूं। और एक कमी भी अगर दूर होती है तो आप योग मार्ग की तरफ अग्रसर हो गए। एक कमी भी दूर होती है। अगर आप झूठ बोलते हैं, असत्य का पालन करते हैं, छोड़ दीजिए। अगर आप मांसाहार करते हैं, छोड़ दीजिए। अगर आप कोई भी व्यसन करते हैं, छोड़ दीजिए। आप योग की तरफ बढ़ गए। लेकिन ये सब चालू रहे और आप सर्वांगासन, शीर्षासन बहुत अच्छा लगाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप योग मार्ग पर हैं। ये मेरा छोटा सा निवेदन। तो आसन बाद में आ जाएंगे। अब आसनों, हठ योग में भी हम बात करेंगे आसनों की, लेकिन पहले हम बात करें सबसे पहले ये नियम की। तो अहिंसा सबसे पहले, और मन वचन और कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देना अहिंसा है, मारना काटना ही नहीं है। तो हम सुखी रहें, दूसरे को सुखी रहें, रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जब भाव आ जावे तब योग की शुरुआत होती है। तो अहिंसा को सबसे पहले रखा और फिर रखा सत्य को। सत्य का मतलब ट्रूथफुलनेस, जो मन में है वही जुबान पे होना चाहिए। हम अनावश्यक झूठ का प्रयोग नहीं करें। और सांसारिक व्यक्ति हैं,
आटे में नमक की तरह जहां जरूरी है वहां भले कर लें, लेकिन फिर भी यथासंभव हम जो अनावश्यक झूठ का प्रयोग कर रहे हैं वो बंद कर दें, तो भी हम योग मार्ग पर बढ़ जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किसी और का हक नहीं मारना, किसी और का हक नहीं मारना अस्तेय में आ जाता है। किसी का हक हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी पात्रता के अनुरूप ईश्वर ने जो दिया है उसको धन्यवाद और आभार के भाव के साथ स्वीकार करना, बस। उसके बाद ब्रह्मचर्य, आर्य समाज में ब्रह्मचर्य को समझाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य मूल है हमारा, हमारे 8 ग्रंथों का मूल है और मूल संदेश है और निचोड़ है। और उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब मैं मेरी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करूं, क्योंकि आवश्यकता के ज्यादा संग्रह दूसरे के हक को मारता है। जिस चीज पर दूसरे को भी कुछ अधिकार होना चाहिए वो आपने संग्रहित कर लिया, इसलिए अपरिग्रह। लेकिन यम की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यम की बात करते ही आपकी संपत्ति पर प्रश्न आ जाएगा, आपके वैभवपूर्ण जीवन पर प्रश्न आ जाएगा, आपने जो कुछ इकट्ठा किया है उस पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो इसलिए यम को एक तरफ रख देते हैं और सीधा आसन पर आ जाते हैं। और आम आदमी भी इतना स्वार्थी है कि उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने और आर्ष ग्रंथों में क्या लिखा है। वो तो सिर्फ ये चाहता है कि उसके घुटने का दर्द ठीक हो जाए, कमर पतली हो जाए, बाल से काले हो जाए, चेहरे पर, शरीर पर, सिर पे बाल वापस आ जाए, इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहे। तो जब हमारा लक्ष्य और अपेक्षाएं इतनी छोटी हो तो अब हम मूल पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो बात यम कंप्लीट होने के बाद, मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं, एक एक बिंदु पर हम एक एक सेशन ले सकते हैं, लेकिन हम संक्षेप में बात कर रहे हैं समय को ध्यान में रखते हुए। नियम, सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अन्य नियम। कितनी बढ़िया बात कही महर्षि पतंजलि ने। अभी वो आसन पे नहीं आते हैं। सोच, शुद्धि, प्योरिफिकेशन का मतलब बाहरी शुद्धि नहीं, बाहरी शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, कंप्लीट प्योरिफिकेशन। और उसके बाद संतोष, कि जो ईश्वर ने हमको दे दिया हमारी पात्रता के अनुरूप, उसको हमने सहर्ष स्वीकार करना। और सहर्ष, देख, एक एक शब्द का महत्व है। आप मजबूरी में स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है इसलिए स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार नहीं है। सहर्ष स्वीकार करना, खुशी से, आनंद के साथ। संतोष, तप का मतलब कोई कांटों पे खड़े नहीं होना नहीं है, आग पे लेटना नहीं है। तप का मतलब सिर्फ ये है कि योग मार्ग पर चलने पर जो आपको कठिनाइयां आती हैं, जो शारीरिक सुख से वंचित आप होते हैं, उसको सहर्ष रूप से स्वीकार करना और उसके प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं रखना। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब हम चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा मास्टर अध्यापक समझ लें, लेकिन नियमित रूप से आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना। ये कभी नहीं सोचना कि हमें ये याद है, कंठस्थ है, हम तो सारे पढ़ लिए, अब तो हम टीचर हो गए। गुरु का भाव जिस दिन आया, अहंकार का भाव आ जाएगा। आपको हमेशा शिष्य बने रहना है और इसके लिए स्वाध्याय में आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना है। और उसके बाद ईश्वर प्रणिधानानि। ये कितनी बढ़िया बात कही है, ईश्वर प्रणिधानानि, यहाँ जाकर, क्योंकि जब आप इन 9 की पालना करेंगे तो संभव है कि आपके अंदर अहंकार आ जाए। तो उस अहंकार से मुक्त होने के लिए जो कुछ भी आपने हासिल किया इन 9 के जरिए, वो सब ईश्वर को सौंपना है। कर्ता वही है, हम अकर्ता के भाव के साथ को काम करें। तो यम नियम के पालन के बाद आप आसन की तरफ बढ़ते हैं और उसके पात्र बनते हैं। फिर आसन के अंदर महर्षि पतंजलि ने सिर्फ स्थिर होकर बैठने की बात कही। अभी हम हठ योग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के योग दर्शन। उन्होंने कहीं भी किसी आसन का नाम या जिक्र नहीं किया जिस आसन में सुखपूर्वक, आप समझना, छोटी सी परिभाषा में 2 शब्द इंपॉर्टेंट हैं, स्थिरता और सुखपूर्वक। अगर स्थिरता भी तकलीफ के साथ है, शारीरिक कष्ट के साथ है, आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है कहीं, तो वो स्थिरता भी योग की आसन की परिभाषा में नहीं है। सुखपूर्वक आसन में स्थिर होना है। इसका प्रमाण आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, इनमें से किसी को भी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर, शीर्षासन, सर्वांगासन की कोई फोटो हो तो आप मुझे बता देना। इनके जितने भी चित्र मिलेंगे, पद्मासन में, सिद्धासन में, कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठना। तो आसन की महर्षि पतंजलि की सिंपल परिभाषा है स्थिर सुखमासन। और इसके बारे में हमारे उपनिषद क्या कहते हैं कि विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि शम ग्रीवा शिरा शरीर। बस
एकांत स्थान में, योग की पहली शर्त एकांत है। एकांत स्थान में कमर गर्दन को सीधी रखते हुए तिरुन्नितम स्थाप्यम, एक जगह उपनिषद में लिखा है तिरुन्नितम स्थाप्यम, 3 भाग शरीर के उन्नत, उन्नत मतलब सीधे। कौन से हैं? ये शरीर, गर्दन और सिर, इन तीनों को सीधा रखना, बस। तो जब भी हम बैठे हैं तो शरीर, कमर सीधी रहनी चाहिए, चाहे कहीं भी बैठे हो। आधा घंटा सुबह आसन करने से कोई लाभ नहीं है अगर दिन भर आपका पोस्चर बिगड़ता है। तो कोशिश करें कमर गर्दन को सीधी रख के बैठें। और भगवत गीता क्या कहती है? समम काय शिरोग्रीव, समम काय शिरोग्रीव, यानी काया, सिर और शरीर, गर्दन, ये तीनों सीधे होने चाहिए। अब भगवत गीता मिल गया, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन मिल गया, और ऋषि दयानंद सरस्वती ने ये कह दिया, अब कहीं पर पूछने की क्या जरूरत है। इतना काफी है कि हमारे पास प्रामाणिक ग्रंथों में हमें जो प्राप्त हुआ हम उसका उपयोग करें और उसका अभ्यास करें और आगे के अंगों पर बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्राणायाम। अब प्राणायाम के बारे में क्या कहें? प्राण और सांस में अंतर है। सांस हर व्यक्ति ले रहा है, तो अगर कोई सांस को लेता और छोड़ता है तो प्राणायाम नहीं है। जानवर भी सांस को लेता और छोड़ता है। योग सिर्फ मनुष्य कर सकता है क्योंकि विवेक उसके पास है। बाकी सब अंग, बाकी सब इंद्रियां जानवर के पास भी हैं, लेकिन मनुष्य के पास विवेक है, इसलिए वह योग कर सकता है। और प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम, प्राण का विस्तार। सांस व्हीकल है, व्हीकल हमारे शरीर में आ रही है और जाए, व्हीकल खाली भी हो सकता है, व्हीकल प्राण से भरा हुआ भी हो सकता है। तो प्राणायाम वाला व्यक्ति, प्राणायाम को जानने वाला व्यक्ति व्हीकल को प्राण के साथ लाएगा, अपान के साथ बाहर भेजेगा। प्राण का मतलब ऊर्जा, अपान का मतलब टॉक्सिन्स, विषैले तत्व। तो जब भी आप सांस भरते हैं तो प्राण वायु को अंदर ग्रहण करें, और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। अब टॉक्सिन्स बाहर कब निकलेंगे? जब आप किसी अपने बर्तन, गंदे बर्तन को साफ करते हैं तो उसमें गर्म पानी डालते हैं, तो थोड़ी देर उसको वहां रोकते हैं, तब गंदगी बाहर निकलेगी। पानी अंदर घूमेगा तब बाहर निकलेगी। तो अब इसलिए प्राणायाम में क्या कहा कि सांस को जो अंदर आप ले रहे हो उसे टॉक्सिन्स को कलेक्ट करने के लिए रोकिए, कुंभक करिए। तो प्राणायाम की जितनी परिभाषाएं हैं शास्त्र में, प्राणापान समायोग, प्राणायाम इति रित, प्राणायाम इति रितो रेचक पूरक कुंभके, रेचक पूरक कुंभके, प्राणायाम विज्ञेयो रेचक पूरक कुंभके। बिना कुंभक के प्राणायाम नहीं है कोई भी क्रिया। शास्त्र बोल रहे हैं, मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, कि श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद हो जाता है। क्या गति है? श्वास की गति भीतर आना रोक दीजिए, बाहर रोक दीजिए, कुंभक हो गया। सांस की गति बाहर जाना अंदर रोक दीजिए, कुंभक हो गया। तो जब भी आप सांस की गति स्वाभाविक बाहर जाने वाली या अंदर आने वाली उसको रोक देंगे तब प्राणायाम होगा। तो कुंभक बहुत जरूरी है। महर्षि पतंजलि ने कह दिया, योग के जितने शास्त्र हैं सबने कह दिया, आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और 3 क्रियाओं में भी पहले रेचक लिया है, यानी कि खाली करना ज्यादा जरूरी है, बाद में भर पाएंगे। तो हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो 4500 सीसी की है, लेकिन अज्ञानतावश हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा सा छोड़ते हैं। तो जब हम दीर्घ श्वसन, साफ लिखा हुआ है कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म, कि सांस जितनी दीर्घ होगी, 1 मिनट में 15-16 सांस हम लेते हैं, अगर हम उसको 2-3 पे ले आएंगे तो सांस दीर्घ हो जाएगी। तो गहरा सांस भरना, फिर पूरक करके रेचक, कुंभक करना और कुंभक करके रेचक करना अपनी क्षमता के अनुसार। कहीं भी उन्होंने बाएं दाएं के बारे में नहीं कहा। और अगर योग महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ना हो तो एक मेहरबानी करना, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में उनके प्राणायाम पर उनके द्वारा दिए गए निर्देश देख लेना। आपको पता लग जाएगा कि हम कितनी बड़ी गलती उन्हीं के मंच से कर रहे हैं। तो प्राणायाम का अर्थ जो है वो सांस को बायां दायां छोड़ के और जहां है वहां ठहर जावे, और जबरदस्ती नहीं रोकना है, ताकत से नहीं रोकना है, आपको भाव से रोकना है। इतना नियंत्रित हो जावे कि जहां चाहे उसको हम वहां पर रोक दें। तो ये आपके प्राणायाम का हो गया। इसके अलावा किसी प्राणायाम का जिक्र नहीं। हठ योग में है, वो बात बाद में। 1 मिनट, आपको बीच में टोक रही हूँ। ऋग्वेद भाष्य आदि का आपने कौन सा वो बताया है?
ऋग्वेद भाष्य आदि का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का उपासना विषय। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब आप उसको, और अगर आपको अगर नहीं देखना हो तो मैं यही बता देता हूं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बाल बुद्धि भृंगल्याङ्गुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम वरुद्धिय प्राणायाम की क्रियते सह शिष्टेस्त्याज्य अवस्थी। यानी कि जो लोग आंख नाक कान को उंगली को बंद करके प्राणायाम करते हैं वह बाल बुद्धि हैं, प्राणायाम की क्रिया से अनभिज्ञ हैं और शिष्ट विद्वानों को वो त्याग करना चाहिए। आप पढ़ लेना और गलत हो तो मुझे बताना, मैं सॉरी फील करने को तैयार हूं। तो हम महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं, हम उनके निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकते। तो प्राणायाम के तहत सांस पर नियंत्रण करना है और नियंत्रण भी सहज रूप से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। अब जबरदस्ती तो आप आम आदमी भी करता है। आप देखना, जब कभी आप किसी ऐसे गली से गुजरते हैं जहां गंदगी हो तो अपने आप सांस को आप रोक लेते हैं क्योंकि बदबू आती है। तो ये कोई प्राणायाम थोड़ी हो गया। कुंभक का मतलब यह है कि नियंत्रित सांस। तो सांस जब नियंत्रित हो जाती है तो महर्षि पतंजलि का प्राणायाम का अभ्यास होता है। और ये 24 घंटे, आधा घंटे नहीं, आप दिन भर, आप जब भी कभी कोई भी सांसारिक कार्य करते हैं आपकी सांस पूरी तरह संतुलित होनी चाहिए। तो जब सांस शांत होगी तो मन शांत होगा, प्राण शांत होंगे और मन शांत होंगे तो किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का टॉक्सिन, किसी प्रकार के विषैले तत्व इकट्ठे नहीं होंगे। फिर प्रत्याहार का संक्षेप में बात करें तो पलटना है। आम आदमी संसार की तरफ देखता है, योगी को पलट कर अपने भीतर देखना है। बस भीतर लौटने की प्रक्रिया प्रत्याहार है। धारणा क्या है? किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना धारणा है। तो अभी वर्तमान में इसका कितना महत्व है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वन वर्क एट ए टाइम नहीं करते। एक काम करते हुए हमारे मन में 10 काम चलते हैं, मोबाइल पे भी बात करते हैं, इधर भी देखते हैं, उसको भी निर्देश देते हैं। ये तनाव का कारण है, स्ट्रेस का कारण है। तो योग ये कहता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अभ्यास के रूप में हम किसी बिंदु को पकड़ लें, किसी फूल को पकड़ लें, सूरज की तरफ देख लें, किसी बिंदु को लगा के दीपक की लो, मोमबत्ती की लो, किसी भी लो के ऊपर हम एक टक देखते रहें। और कब तक देखना है? जब तक कि आंख से आंसू नहीं गिरे। इसको त्राटक कहते हैं हठ योग में। तो हमारे इसमें धारणा काफी है। और उसके बाद ध्यान, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा आज की तारीख में, क्योंकि आम आदमी की आवश्यकता की पूर्ति करना हर योग केंद्र का उद्देश्य हो गया है। और आम आदमी की आवश्यकताओं के चक्कर में हम मूल को थोड़ा सा दबा रहे हैं। तो ध्यान का मतलब है 1 घंटा। आप आश्चर्य करेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जितने निर्देश दिए हैं सत्यार्थ प्रकाश में, आप ध्यान से देखना, उसको पढ़ने की कोशिश करना। यज्ञ के लिए भी उन्होंने इतना जोर नहीं दिया जितना ध्यान पे दिया। उनके शब्द देखना, 1 घंटा ध्यान करना ही चाहिए। उन्होंने ही वर्ड का यूज किया, यज्ञ के लिए ही का यूज नहीं किया। ध्यान से देखिएगा, यज्ञ करना चाहिए लेकिन 1 घंटा नियमित रूप से ध्यान करना ही चाहिए। अब सोचिए, आप 1 घंटा हम नहीं कर सकते, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट। तो ध्यान की विधि एक अलग है जिसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। जो कर रहे हैं उसको करना बंद कर देना है, अपने आप ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का अध्ययन किया और उसको जानने का प्रयास किया। अब बात करते हैं हम कि निरोग, क्या शरीर निरोगी हो सकता है? क्या शरीर पूरी तरह निरोगी हो सकता है? ये सच है कि जो योग का अभ्यासी होगा, योग का मूल स्वरूप का योग का अभ्यासी होगा, उसका आत्मबल मजबूत होगा, तो उसको वो जो मशीन है, जिस मशीन की मेंटेनेंस ज्यादा होगी वो अच्छी काम करेगी और कंपैरेटिवली दूसरे की तुलना में आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन 100% किसी चीज की गारंटी, मैं ऐसे कई योग साथियों को खो चुका हूं इस कॉल में। ऐसे कई हमारे योग के एक्सपर्ट माने हुए योग प्रशिक्षक हैं। एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, पता कर ले। डॉक्टर हमारे संजय दीक्षित सर थे, जो उदयपुर के माने हुए योग प्रशिक्षक थे। 45 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर हुआ और एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे और ऐसे कई मिल जाएंगे जो सब गलतियां करते हैं लेकिन स्वस्थ हैं। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने कोई गलती नहीं की लेकिन बड़ी व्याधि से पीड़ित हैं। तो इसका जवाब जो हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में मिलता है कि इदम शरीरम व्याधिश मंदिरम पूर्व जन्म कृत पापानि व्याधि रूपेण बाधते। तो जो कर्म का फल है,
कर्म योग है, उसके तहत हमारे संचित कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो कई बार हमारी कोई गलती नहीं होती है, हम योग प्राणायाम बराबर कर रहे हैं, सारे आचरण भी हमारे सही हैं, यम नियम का पालन भी कर रहे हैं, तथापि हमें पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से कोई कष्ट, कोई व्याधि अगर आती है तो उसे हंसते हंसते स्वीकार करना है। हमारे कर्म के बंधन से मुक्त होने की वो प्रक्रिया है, उसको स्वीकार करना। तो ये हमारे अष्टांग योग का अभ्यास करने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि चलो मान लिया, एक सेकंड के लिए हम मान लें कि फालतू की बातें मत करिए साहब, हम तो शरीर में विश्वास करते हैं, हम तो हठ योग में विश्वास करते हैं। अरे कम से कम हठ योग में विश्वास करते हो तो उसके शास्त्रों का तो पालन कर लो। क्या कसम खा रखी है कि हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे? क्या कसम खा रखी है कि हम हमारे ऋषि मुनियों के आदेशों की अवहेलना करेंगे? चलो हम हठ योग नहीं मानते, महर्षि दयानंद सरस्वती जी नहीं मानते, आप मानते हो तो कम से कम हठ योग के जो शास्त्र हैं, हठ योग प्रदीप्या का गैरंड संहिता महर्षि गैरंड ने जो लिखा उसकी तो पालना कर लीजिए। कहीं भी उसकी पालना भी नहीं हो रही है। आप आश्चर्य करेंगे, हठ योग के अंदर प्योरिफिकेशन को महत्व दिया गया है। मानसिक शरीर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि, टोटल प्योरिफिकेशन पर महत्व दिया गया है। लेकिन हमारा आहार विहार अनियमित है। हठ योग में आसनों का वर्णन है, वो भी कितने अभी बताता हूं मैं आपको। लेकिन महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में और भगवत गीता में आसन का वर्णन क्यों नहीं है? कारण है, उसका लॉजिक है। उन्होंने क्या कहा था, 6ठे अध्याय का 17वां सूत्र कहता है, श्लोक अपने भगवत गीता का, कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। कि अगर आपका आहार युक्त है, विहार युक्त है, तो उसके बाद आपको आसन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि 2.5 किलो का बच्चा जब जन्म लेता है, वो अपने आहार की गड़बड़ की वजह से ही 80 किलो 100 किलो में कन्वर्ट होता है। तब उसको छांटने के लिए वापस हमें हठ योग का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम आहार का प्रयोग करेंगे, और आप आश्चर्य करोगे, हठ योग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि योग के लिए पात्र कौन है? ब्रह्मचारी और मिताहारी। जो मिताहारी नहीं है वो योग का पात्र ही नहीं है। करना दूर कैसा करता है वो बात की बात है। तो ब्रह्मचारी और मिताहारी साफ लिखा हुआ है, पात्रता उसमें होनी चाहिए। तो मिताहारी का मतलब, अगर संक्षेप में जाने, कोई ये उसके पास जाने की जरूरत नहीं, डाइटिशियन के पास सीधा लिखा हुआ है हमारे योग शास्त्र में कि तृतीयांश, बिल्कुल श्लोक में लिखा हुआ है कि पेट के 3 हिस्सों को भरना है, 1 को खाली छोड़ना है। 3 हिस्सों में भी 2 को भरना है भोजन से, तीसरे को भरना है पानी से, और चौथे को हवा के लिए छोड़ना है। हम क्या करते हैं, अगर अपनी पसंद का खाना बन जावे तो 4 हिस्सों को भोजन से भरते हैं। ये स्वाभाविक है। हम सब कहीं न कहीं ये गलती करते हैं, स्वाभाविक है। तो कोशिश ये करें कि हम उसका पालन करें। और उसके बाद क्या करना है, दूसरा क्या कहता है कि जब भूख लगे तभी भोजन करें। जब भूख लगे तभी भोजन करें, क्योंकि उस वक्त जठराग्नि प्रबल होती है। अब हठ योग की बात कर रहे हैं हम। हठ योग की तो मानो, अगर हठ योग को मानते हो तो उसके शास्त्र को तो फॉलो करो कि जब भूख लगे तब भोजन ग्रहण करना है। उस वक्त जठराग्नि प्रबल होती है, तो आप जो भी खाएंगे उसका पाचन होगा। तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि इंद्रिय पर नियंत्रण। जीभ क्या मांगती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर क्या मांगता है ये महत्वपूर्ण है। और शरीर की मांग का पैमाना क्या है, आप क्या काम करते हैं। अगर कोई शारीरिक श्रम करता है उसको अच्छा भोजन चाहिए। अगर कोई मानसिक श्रम करता है, दिन भर कंप्यूटर पे काम करता है, कुर्सी पर बैठा रहता है, तो उसको ज्यादा भोजन नहीं चाहिए। तो शरीर की आवश्यकता, जीभ की आवश्यकता नहीं। जब स्वादेंद्रियों पर आप नियंत्रण कर लेते हैं कि मेरी जीभ क्या मांग रही है वो मैं नहीं दूंगा, मेरा शरीर जो मांग रहा है मैं वो दूंगा, और वो भी जब जरूरत पड़ेगी तब दूंगा, तब जाके मिताहार का पालन होता है। तो युक्ताहार विहारस्य, तो उसके बाद आसन की। लेकिन हठ योग में क्यों दिए इतने आसन? उसका कारण है, उन्होंने ये मान के चले कि मनुष्य युक्ताहार का पालन नहीं कर पाएगा। आम व्यक्ति, आम क्या अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी युक्ताहार का पालन नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए फिर हठ योग में षट कर्म का प्रावधान किया, आसन का, प्राणायाम का प्रावधान किया, मुद्रा बंद का प्रावधान किया। एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि हठ योग के ग्रंथों का तो पालन कीजिए, तो कम से कम हमें उसका प्रति वफादार होना चाहिए जिसके हम अनुयायी हैं। मान लो आप हठ योग को मानते हैं,
तो हठ योग के ग्रंथों का पालन करिए। अब हठ योग में एक मुद्रा है, हठ योग में एक मुद्रा है, ये प्राणायाम की मुद्रा है। और आपको मैं रेफरेंस देता हूं, हठ योग प्रदीपिका का 2 अध्याय का 64वां सूत्र और घेरण संहिता का 5वें अध्याय का 53वां सूत्र में साफ लिखा है कि आपकी ये मुद्रा होनी चाहिए। कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। कम से कम हठ योग को तो फॉलो करो। एक उदाहरण दिया मैंने मुद्रा का। इसी प्रकार बंदों के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? हठ योग प्रदीपिका के 2 अध्याय का 45वां श्लोक क्या कहता है कि पूर्व कांते तू कर्तव्यो बंदो जालंधरा भी, कि पूरक करते ही जालंधर बंद लगाइए। कोई नहीं लगाता, कोई भी पूरक करने के बाद जालंधर बंद नहीं लगाता है। कुंभक के पहले आपको जालंधर बंद लगाना है, सांस को अंदर रोकना है। ये 3 बंद होते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। ये प्रैक्टिकल विषय है, कभी अवसर मिला तो सीखेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन शास्त्रों के आधार पर हम अभ्यास कर रहे हैं उनको भी ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात गलती हमने क्या की कि आर्ष ग्रंथों को छोड़कर अपठनीय ग्रंथ को फॉलो किया। नंबर 1 पहली गलती, जो पठनीय ग्रंथ हैं, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश, वेद, उपनिषद, उनको छोड़कर हमने हठ योग के ग्रंथों को पकड़ा, जिसके लिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपठनीय बताया। कोई बात नहीं, तो कम से कम उन शास्त्रों को तो फॉलो कीजिए। उसमें भी फिर गड़बड़ है। हमारी प्रवृत्ति है कि हमें पोल्यूशन चाहिए, हमें प्रदूषण चाहिए, हमें मिलावट युक्त भोजन की आदत पड़ गई है। योग में भी हमें मिलावट चाहिए। तो हमने क्या किया कि मुद्रा का प्रयोग नहीं किया, बंद का प्रयोग नहीं किया, और ऊपर ही ऊपर खारा, समुद्र में ऊपर खारा पानी है। अगर आपको माणक मोती चाहिए तो अंदर घुसकर आपको मंथन करना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। अब खुद मरे बिना स्वर्ग नजर नहीं आता है। दूसरों के आधार पर किसी और के किए गए शिकार से कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। खुद करके आप ही आपके काम आएगा। तो अभी हमारी जो आदत पड़ी हुई है कुंजियों से पास होने की, वो ठीक नहीं है। अब बात करते हैं शरीर की। मान लिया आपने कि आपको शरीर का शौक है, तो कम से कम उस शरीर का तो पालन ढंग से कीजिए। उस शरीर के अंदर आप पान गुटखा जो भी आप अनावश्यक हैं उसको डालना बंद कीजिए। रखे, परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। तो हम शरीर को क्या करते हैं उसके लिए पहले समझ लें व्हाट इज फिटनेस। एक हेल्दी शरीर का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हेल्दी शरीर का संक्षेप में बात करते हैं। पहले क्राइटेरिया था हाइट के साथ वेट का, वो फेल हो गया। क्यों? कि अगर हाइट वेट सही है लेकिन पेट बाहर आ रहा है, गर्दन लटक रही है, तो आप अनफिट हो जाते हैं। दूसरा आया बॉडी मास इंडेक्स, 18 से 25 होना चाहिए, वो भी गलत हो गया क्योंकि पेट बाहर नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान में सबसे बढ़िया एक क्राइटेरिया चल रहा है कि आपकी बॉडी यू शेप होनी चाहिए, वी शेप होनी चाहिए, अंडाकार या यू शेप नहीं होनी चाहिए। या लोकल भाषा में बात करें तो सीना बाहर पेट अंदर। और जनरल भाषा में बात करें तो पुरुषों की जो कमर है वो 36 की होनी चाहिए, पैंट की साइज बता रहा हूं, और महिलाओं की कमर 34 की होनी चाहिए, जिसको वेस्ट टू हिप रेशो कहते हैं। वेस्ट टू हिप रेशो यानी कि नाभि से अगर आप मेजर करते हैं और हिप से मेजर करते हैं तो हिप्स का ज्यादा होना चाहिए, नाभि का कम होना चाहिए। तो पेट को अंदर होना जरूरी है, कर लीजिए। और इसके लिए आहार नियंत्रण जरूरी है। आप आहार नियंत्रण करना नहीं चाहते, शरीर का आपको शौक है, कभी इस शिविर में गए, कभी उस शिविर में गए, कभी इस जिम में गए, कभी उस जिम में गए, मूल को नहीं समझा, इसलिए हम वापस इसी सब्जेक्ट पर आते हैं। हमने आज ये सब्जेक्ट चुना कि योग के मूल को पकड़ो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो फिटनेस की बात की। अभी अब थोड़ा सा बात कर लें कोरोना के बारे में। आज कोरोना का जो समय चल रहा है, तो क्या कोरोना क्या संदेश दे रहा है? कोरोना एक संदेश ये दे रहा है कि आपकी बाहरी शक्ति करिए, वेट लिफ्टिंग का मत प्रदर्शन करिए, अपने बाजुओं का और अपने बॉडी का। ये कहीं नहीं अड़ती है। एक छोटा सा वायरस अंदर घुसने पर आपको समाप्त कर सकता है, लेकिन जिसके अंदर इम्यूनिटी मजबूत है, भीतर मजबूती है, आत्मबल है, जो योग की शक्ति से आता है,
यज्ञ के माध्यम से आता है, वेदों के मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से आता है। ये साइंस ने प्रमाणित कर दिया है कि भगवत ये आपके गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों स्वास्थ्य के लिए पूर्ण लाभदायक हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। तो इनसे आपको आत्मबल बढ़ता है, उछल कूद करने से नहीं बढ़ता। तो हम इस चीज को समझें कि कोरोना काल में एक तो आपको नाक, कान और गला, ये 3 उसके दरवाजे हैं। उन दरवाजों को आपको मजबूती से बंद करना है और इसके लिए प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और नेजल को जो साफ करने के लिए नाइट्रिक एसिड जो बनता है उसके लिए आपका ये प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें आपको भंवरे की गुंजन होती है। तो इस प्रकार जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वास्तविक और दीर्घ श्वसन के कुंभक करेंगे तो आपके फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ेगी, और फेफड़ा अगर सही है तो कोरोना शरीर में पड़ा भी रहे तो वो बाहर निकल जाएगा, फेफड़े के अंदर नहीं आना चाहिए। तो लंग्स को मजबूत करने के लिए कुंभक इसलिए कहा गया है कि यदि आप 30 सेकंड से ऊपर सांस को रोकते हैं, यदि आप 30 सेकंड से ऊपर या 1 मिनट तक आराम से सांस को अंदर रोकते हैं, इसका मतलब आपके फेफड़े सही हैं। लेकिन आलोचना करने के लिए लोगों ने क्या कहा कि आप तो ये कह रहे हो कि कोरोना नहीं है, ये कोरोना की जांच नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि अभी आपके लंग्स कोरोना से लड़ने के लिए फिट है, और लंग्स का कोरोना से लड़ने के लिए फिट होना जरूरी है। कोरोना अंदर आएगा जाएगा, उसको रोक नहीं सकते आप, क्योंकि आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कब तक आप अपने घर में कैद होकर रहेंगे? लेकिन अगर आपका लंग्स मजबूत हैं तो वो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम लंग्स की बात करें। अब छोटा सा उदाहरण थोड़ा प्रोटोकॉल के लिए करें। जो कि ना तो हठ योग के शास्त्र में है, ना हमारे पतंजलि के योग के शास्त्र में। दूसरी बात यह है कि किसी भी दिवस को मनाने के लिए कभी कोई प्रोटोकॉल नहीं आता है। महिला दिवस अगर आपको 1:10 पर ऊपर ना उड़ाया है, वो ये है कि आयुष मंत्रालय से हमें अगर कुछ हासिल करना है, अनुदान लेना है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। योगी व्यक्ति कभी किसी के बंधन में नहीं आता है। हम जिस भी स्थिति में हैं अपना काम करते रहें, योग को बढ़ाते रहें, लेकिन मूल स्वरूप को पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब एक छोटा सा बिंदु और आता है कि अगर आप योग करना चाहते हैं तो योग मार्ग में विघ्न कौन से हैं, रुकावट क्या आती है, रुकावट क्या आती है? तो शास्त्र में तो जो लिखा है वो व्याधि इसको योग करने में क्या दिक्कत आती है? काम से लौट के आ रहा है, कोई रात को 12 बजे तक काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो विघ्न होता है वो ये कि किसी के पास पूरा 1 घंटा नहीं है योग करने के लिए। दूसरा, स्थान की कमी हो सकती है, कपड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कोई जरूर यूनिफॉर्म में कम से कम स्थान में तुम्हें करना चाहिए। उस जमाने में लाइट नहीं थी तो 7 बजे सब सो जाते थे, तो 4 बजे उठना तो 7 घंटे जो मिनिमम नींद होनी चाहिए। एक 80% क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें खाली पेट जरूरी नहीं है, हो तो अच्छा है, हमें बहाना चाहिए। 80% क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें एब्डोमेन खाली होना जरूरी नहीं है, उनको आप दिन में शाम को कभी भी कर लें। और जिन 20% क्रियाओं में खाली पेट चाहिए वो सवेरे कर लीजिए, 10 मिनट 5 मिनट लगेगा, सूर्य नमस्कार कर लीजिए और अपने काम पे चले जाइए। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी क्रिया करें आपके मान्य ग्रंथों के अनुरूप होनी चाहिए। अब 20% क्रियाएं कौन सी हैं? जिन लोअर एब्डोमेन पर दबाव पड़ता है। तो हमारे अंदर योग के बारे में कुछ भ्रांतियां भी हैं,
उन पर भी थोड़ा चर्चा करना जरूरी है। जैसे एक भ्रांति यह है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए, 2.5 घंटे बाद करना चाहिए। अंतर समझना, अगर मेरे सामने आप ये प्रश्न रखते हो कि कसरत खाना खाने के कितनी देर बाद करनी चाहिए, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि 2 घंटे बाद। लेकिन अगर कोई ये कहे कि योग कब करना चाहिए, तो मैं कहूंगा इमीडिएटली कर लीजिए। योग कसरत थोड़ी है, योग का मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी। और हमारे वज्रासन को तो भोजन करने के तुरंत बाद करना चाहिए। आप गहरे सांस लेते हैं, ये प्राणायाम हो गया। खाना खाने के तुरंत बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं। योग हर अवस्था में हो सकता है, हर उम्र में हो सकता है। BKS अयंगर सर हमारे 93 इयर्स की एज में योग करते हुए इस दुनिया को छोड़ा है। तो योग के लिए बच्चे से लेकर वृद्धावस्था तक, लेकिन एक्सरसाइज नहीं। योग और एक्सरसाइज में यही अंतर है, एक्सरसाइज में केवल शरीर इन्वॉल्व है, केवल शरीर इन्वॉल्व है, और योग में 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, आत्मा सब इन्वॉल्व है। इतना अंतर है योग और एक्सरसाइज में। इसलिए हमें योग को फॉलो करना चाहिए। बैनर की कोई जरूरत नहीं है, वास्तविक रूप से अनुकरण होना चाहिए। चरित्र की पूजा होनी चाहिए, चित्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ी शिक्षा हमारे आर्य समाज से हमें मिलती है, और उसका अनुपालन हमें करना चाहिए। तो कुछ भ्रांतियां हमें निकाल देनी चाहिए कि इस अवस्था में, इवन कुछ कहते हैं बीमारी, आप बुखार में शीतली प्राणायाम करिए, आपको ठंडक मिलेगी। आप बुखार में बिस्तर में लेटे लेटे गायत्री मंत्र का जाप करिए, क्या तकलीफ है सांस के साथ। आप बुखार में लेटे लेटे डीप ब्रीदिंग में ओम का उच्चारण करिए, गहरा सांस भरिए, ओ, ये प्राणायाम सकता है। हर हाल में, किसी भी स्थिति में योग आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज हर स्थिति में नहीं कर सकते। विशेष करके महिलाओं के लिए तो योग सबसे ज्यादा सूटेबल है। ये फैशन के तहत लोग जिम के अंदर जा रहे हैं, जिम किसी भी दृष्टि से हमारे लिए सूटेबल नहीं है। मूल योग जो है वो हमारा पर्याप्त है, मूल योग जो है वो हमारा पर्याप्त है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इवन महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वीकार नहीं किया, फिर भी चलो आज की तारीख में आपकी हठ योग के ग्रंथों में, गेरंड संहिता में केवल 32 आसन है। और आप आश्चर्य करोगे, कहीं सर्वांगासन, शीर्षासन का वर्णन नहीं है, हो तो मुझे बता देना। शीर्षासन भी मुद्रा में है, विपरीत करनी मुद्रा के तहत शीर्षासन का वर्णन है। अब आपको मैं बता देता हूं एक संक्षेप में कि कौन से आसन हैं हठ योग प्रदीपिका में। भुजंगासन है, भद्रासन है, धनुरासन है, गरुड़ासन है, गौमुखासन है, गोरक्षासन है, गुप्तासन है, कूर्मासन है, कुक्कुटासन है, मंडूकासन है, मत्स्यासन है, मकरासन है, मयूरासन है, मृतासन है, मत्स्येंद्रासन है, पद्मासन है, पश्चिमोत्तानासन है, और शलभासन है, संकटासन है, सिद्धासन है, सिंहासन है, स्वस्तिक आसन है, योगासन है, उत्कट आसन है, उष्ट्रासन है, उत्तान मंडूकासन है, उत्तान कूर्मासन है, वृक्षासन है, वज्रासन है, वीरासन है और वृषभासन है। ये 32 आसन हैं, इसके अलावा कोई आसन नहीं है। लेकिन हमने अपनी दुकानें चलाने के लिए, कुछ अलग करने के लिए दावे करने। आप देखिए, आप योग के अंदर आता है आपका पैम्पलेट कि एक महीने में इतना वजन घटावें, 1 महीने में इतना ये करें। जब हमें ये काम करना है तो फिर हमें शास्त्र से बाहर निकलकर प्रदूषण डालना जरूरी हो जाता है। तो जब से योग का व्यवसायीकरण हुआ है, जब से योग को हमने कमाई का जरिया बनाया है, और वो भी अनएथिकल, इथिकल तक ठीक है, आपके समय का चार्ज ले लीजिए, आपके विवेक का चार्ज ले लीजिए, बुद्धि का चार्ज ले लीजिए, लेकिन सामने वाले की विवशता का, लाचारी का लाभ उठाने के लिए कोई चार्ज मत लीजिए। जो सत्य है वो सत्य। अगर कोई मेरे पास आके कहता है कि मेरे को हाइट बढ़ानी है, तो मैं साफ कह दूंगा भैया अब हाइट नहीं बढ़ सकती, चाहे भले कितना भी पैसा दे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर सामने वाला पैसा देने की स्थिति में है तो हम उसको हाइट बढ़ाने का उपचार भी बता देते हैं, बाल उगने का उपचार भी बता देते हैं। अपने व्यवसायिक उपयोग भी करें तो इथिकल वे में जाकर करें,
तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये है हमारे योग की परिभाषा। भूपेंद्र जी मुझे 5 मिनट लास्ट का समय देना, हाँ, और तो इशारा कर देना, तो क्योंकि मैं महत्वपूर्ण बात छूट नहीं जावे, मेरा ये निवेदन। तो अब योग की समय हो गया है, पर अब 5 मिनट और हाँ, तो ठीक है, थोड़ी सी तो मैं निवेदन, समापन 5 मिनट और सहयोग तो मैं समापन करता हूँ इस चीज के साथ। अंत में एक जो ये त्रिबंध का है वो थोड़ा ज्ञान दे देना सर। हाँ, त्रिबंध का। ठीक है, तो आपका आदेश। त्रिबंध, त्रिबंध क्या कहता है कि 3 बंद होते हैं। बंद का मतलब है लॉक। ठीक है, इसको यूं समझे कि अगर कोई थैला फटा हुआ हो और उसमें से कोई चीज निकलने की संभावना हो तो हम उस जगह गांठ लगा देते हैं। एक उस जमाने में जब कोई सुविधा नहीं थी, अगर हमारे पास कोई थैला फटा हुआ हो तो हम उसकी जगह गांठ लगा देते हैं, धागे से बांध देते हैं। तो इसी प्रकार से अष्टाचक्रा नव द्वारा, ये हमारे वेद में लिखा हुआ है कि अष्टाचक्रा नव द्वारा देवा नाम पूरी होती है। 8 चक्र और 9 दरवाजों की जो ये शरीर है, नगरी है, तो 9 दरवाजे कब खुलने चाहिए और कब बंद होने चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। केवल वेस्ट को निकालने के लिए, विषैले तत्वों को निकालने के लिए इसको खोलना है, या ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खोलना है, बाकी ये बंद रहने चाहिए। आम आदमी के ये दरवाजे 24 ही घंटे खुले रहते हैं, इसलिए ऊर्जा भी बाहर निकलती है और आवश्यकता पड़ने पर उसका रक्षण नहीं होता है। तो योग ये कहता है कि जब आप अभ्यास करते हैं तो नीचे के मूल बंद को लगा लीजिए, और मूल बंद कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप अनजाने में खूब करते हैं। जब भी कभी आप ऐसी जगह फंस जावे जहां की वॉशरूम अवेलेबल नहीं है और नेचुरल कॉल आता है, तो उसको आप कैसे रोकते हैं, बस ये मूल बंद। ठीक है, और इसका अभ्यास आप पेशाब करते समय कर सकते हैं कि यूरिन के फ्लो को जब आप बीच में 2-3 बार रोकने का प्रयास करते हैं, ये मूल बंद है, बस। तो मूल बंद लगा रहना चाहिए। पूरक करने के बाद जालंधर बंद, यानी ये चिन्ह को यहाँ लगा दीजिए, और उद्यान बंद जब सारी सांस को बाहर निकाल दें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तृतीय समोल्लास में लिखा हुआ है कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य का उपयोग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और उन्होंने 7 व्याहतियों के साथ प्राणायाम की बात की है। कौन कौन से कही है? ओम भूः, ओम भूः, मैं संक्षेप में कर रहा हूं, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो जब हम 7 के साथ तीनों बंद लगाते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य का अभ्यास होता है, जो महर्षि पतंजलि का सूत्र है, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वीकार सूत्र है। तो 3 बंद, उद्यान बंद के लिए अभ्यास की जरूरत है, लेकिन ये तो आप कभी भी लगा सकते हैं। ये लगाया, मलमूत्र द्वार को सिकोड़ा और आपका मूल और जालंधर लग गया। तो ये 3 बंद आपको ऊर्जा को अंदर ही संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। और 3 बंद की बात करें, भगवत गीता में लिखा है प्राणापान समायोग प्राणायाम इति रीत्या प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभ के। अपान और प्राण को मिलाना है, तो अपान नीचे है उसको उठाकर प्राण से मिलावें, अपान नीचे है उसको उठाकर प्राण से मिलावें, प्राण ऊपर है उसको उठा नीचे लाकर अपान से मिलावें। ये क्रिया करने के लिए ये त्रिबंध काम आते हैं। फिर अग्निसार क्रिया काम आती है, आगे की कई क्रियाएं, अवसर मिला तो मैं कभी आपको बताऊंगा। अब मैं जो कहना चाहता हूं आखिर में, कि आज मेरी भावना क्या है, कल 21 तारीख है, कल 21 तारीख है, दुनिया भर के आसन प्राणायाम 365 दिन हो रहे हैं। आसन प्राणायाम पहले भी होते थे, कपालभाति भस्त्रिका बरसों से चली आ रही है, कोई आज की नहीं है। सवाल यह है कि आज हम क्या नया कर सकते हैं। तो मैंने जो एक मेरी मन की बात आपके सामने रख रहा हूं कि आज योग दिवस पर हम 7 शपथ लेना चाहते हैं। पहली शपथ मैं ये लेना चाहता हूं कि मैं योग को कसरत, व्यायाम, उछल कूद, जॉगिंग से दूर रखकर महर्षि पतंजलि और महर्षि दयानंद ऋषि द्वारा दिए सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए निर्देशों के अनुसार योग का अभ्यास करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं सबसे पहले मेरे योग शिक्षक प्रशिक्षण में, मैं तो शाकाहारी हुई, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को आसन सिखाने से पहले उसे शाकाहार की तरफ प्रवृत्त करूंगा, शाकाहारी बनाऊंगा। ये मेरा दूसरा संकल्प है। मेरा तीसरा संकल्प यह है कि मैं अपनी वाणी पर संयम रखूंगा। वाक संवर बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी पर संयम, क्योंकि वाणी किसी को कष्ट दे सकती है और मन, वचन और कर्म से कष्ट नहीं देना ही योग है। तो चौथा काम ये करूंगा कि योगाभ्यास नियमित करने से अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी उत्पन्न हो जाती है,
अगर मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अगर मेरे में कोई विशेषता आ जाती है, तो उसका अहंकार नहीं करूंगा और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करूंगा, तालियां बजवाने के लिए उसका प्रदर्शन नहीं करूंगा। अगले शपथ में ले रहा हूं 5वां कि मैं, हालांकि मैं सांसारिक प्राणी हूं, मैं भगवतधारी सन्यासी नहीं हूं, फिर भी मैं यथासंभव लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा से मुक्त रहने का प्रयास करूंगा। ये मेरा 5वां संकल्प है। और 6ठा संकल्प यह है कि मैं अकर्ता के भाव से योग शिक्षण प्रशिक्षण करूंगा। कर्ता ईश्वर है, मैं माध्यम हूं, इस भाव के साथ, और मेरे अंदर ये अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये मैं 5वां करूंगा, अकर्ता के भाव के साथ। और उसके बाद मैं, ये अहंकार का भाव नहीं होगा कि मैंने इतने लोगों को योग सिखा दिया, मैंने इतने लोगों को योग ठीक कर, इलाज कर लिया, ठीक कर दिया। ये मैं का भाव नहीं होगा। ईश्वर ने जो करवाया मेरे माध्यम से वो मैंने कर लिया। आज भूपेंद्र जी ने मुझसे कुछ करवाया है तो मैंने कर लिया, बाकी मेरा कोई कर्ता भाव नहीं है, कोई अहंकार का भाव नहीं है। और अंत में एक और शपथ मैं लेता हूं कि मैं योग सम्मत आचरण करते हुए महर्षि पतंजलि और महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्देशों की पालना करते अपने आप को स्वस्थ रखूंगा। और फिर भी अगर कोई व्याधि आ जाती है तो उसकी चिकित्सा के लिए सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद को प्राथमिकता दूंगा। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अगर किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का उपयोग करता हूं तो उसके प्रति धन्यवाद और आभार का भाव रखूंगा, किसी प्रकार की आलोचना का भाव नहीं रखूंगा, क्योंकि काम निकल जाने पर कृतज्ञता का भाव अच्छा नहीं है, हमारी संस्कृति के विपरीत है। मैं फिर निवेदन करता हूं, मेरे पास जो कुछ था, जो कुछ, और मेरे पास कुछ नहीं, शास्त्रों से जो मैंने लिया वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन सत्य और असत्य का निर्धारण अगर आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो ये तो हमें करना ही है, इसकी हमें परवाह नहीं करनी है। सत्य और असत्य को, हम सत्य को स्वीकार करेंगे, असत्य को अस्वीकार करेंगे, जहां कहीं भी होगा। इस बात के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर आदरणीय भूपेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। जब भी मौका मिले आप हमें बोलने का, सुनने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आदरणीय योगाचार्य डॉक्टर साहब। दुबई से आपका हमने यह क्रांतिकारी मौलिक महर्षि देव दयानंद सरस्वती ऋषि पतंजलि के आदर्शों के अनुरूप यह, और निश्चित रूप से अभी कई मैसेज मैं पढ़ के लिए जल्दी ही और हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। और आपने सहर्ष यह निवेदन स्वीकार कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि महोत्सव के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, योग शब्द मात्र जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने है, हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को कि जगत गुरु भारत की ओर फिर से हम योग के रूप में, आपने जो हमें ये संकल्प दिलवाए हैं साथ, मैं आश्वस्त करता हूं डॉक्टर साहब कि हम सभी प्रयास करेंगे, उसके अनुरूप ही हम अपना आचरण करेंगे। इन संकल्पों को आइए हम इसी रूप में मनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कि हम इन संकल्पों के अनुरूप अपना आचरण करेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़े समस्त प्रतिभागी गण का बहुत बहुत, विशेष करके श्रीमती मृदुला जी, जिन्होंने की और व्यक्तिगत मैसेज करके अंत तक 60-65 प्रतिभागी जुड़े रहे इस कार्यक्रम में, और श्रीमती सरोजिनी जी माता जी, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर उद्बोधन। आइए। भूपेंद्र जी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो सभी से यही निवेदन है कि शनिवार और रविवार के हमारे रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक के वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के इसी लिंक से कार्यक्रम में आप सभी अवश्य जुड़िएगा। और
आइए शांति पाठ के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय।